हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएमएमएस का सेकेंड वीडियो मैंने बनाया है. द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस. एवरी वीडियो आई विल पुट 4 क्वेश्चंस सो दैट की छोटी वीडियो बने और जल्दी जल्दी हम लोग 20 क्वेश्चंस 5 वीडियोस में कंप्लीट कर लें. Fifth question, according to the question paper, it is 135th question and we are doing the fifth question of maths. Now the question is value of minus 33 multiplied by 102 plus minus 33 into minus 2. It is very simple question. Now look here, it is minus 33 multiplied 102 plus minus 33 multiplied by minus 2. Now हमेशा क्या करना है आप लोगों ने, ये जो प्लस है ना, ये इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ये मल्टीप्लाई वाले को आपने एक पार्ट समझ लेना, इधर भी मल्टीप्लाइड हो रही है टू ऑब्जेक्ट्स, इनको भी आप एक पार्ट समझ लीजिए. एंड इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ये प्लस, इनके बीच का हिस्सा प्लस है. अब इन दोनों पार्ट्स में आपको एक नंबर कॉमन नजर आ रहा है एंड दैट इज -33. इसको आप बाहर निकाल लीजिए. मल्टीप्लाई इज ऑल्सो देयर, पुट मल्टीप्लाई इज ऑल्सो आउटसाइड एंड नाउ पुट अ ब्रैकेट. और जो जो बच जाता है उसको हम इस ब्रैकेट में डाल देते हैं. ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ये नहीं कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो. सो दिस इज 102. यहाँ पे 102 बच गया, प्लस वाला इधर लगाएंगे एंड इधर बच गया -2. जो जो चीजें कॉमन थी वो हमने पहले ही बाहर निकाल ली. कौन कौन सी चीजें कॉमन थी? द -33, दिस नंबर here also, -33 is here also. Multiply and multiply. These two numbers we have put common and what is left? 102 plus -2. Now this will be -33 multiplied by, अब 102, 102. Whenever we have plus outside, it is a very simple, very sharif kind of person. ये खुद तो चला जाएगा और -2 को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा. तो प्लस विल मूव आउट एंड -2 विल स्टे हियर एज इट इज. ब्रैकेट को हम हटा देंगे. तो -33 एंड 102 -2, इट इज 100. तो मेरे पास कितना आ गया? इट इज 33. सो answer is -3300. Now this is the correct option. Clear? Question number 136 पे आते हैं. That is sixth question according to my. If a man buys an article for ₹80 and sells it for ₹100, then gain percent कितना होगा? हमेशा याद रखना, जब आपने gain percent निकालना है तो it is gain over CP multiplied by 100. ये गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है. क्लियर है? तो आप खुद देखिए, आपने 80 रुपए की चीज खरीदी है, 100 रुपए में बेची है, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया. सीपी मतलब हमेशा ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही परसेंट निकालते हैं. तो ओरिजिनल प्राइस आपका सीपी होता है, दैट इज 80 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस विल बी गेन परसेंट. देन 0 एंड 0 0 0 काट देते हैं. 2 1 2, 2 4 8 and 4 25 are 100. So we have 25% is our gain percent. Clear? It's simple. 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. In a class, 45% of students are girls. If there are 22 boys in the class, then the total number of students in a class. 45% of students are girls. है ना? अब यहाँ पे परसेंट गर्ल्स की दी है और नंबर ऑफ बॉयज हमें दिए हुए हैं, तो इनका आपस में कोई मैच नहीं है. तो अगर गर्ल्स 45% है तो बॉयज कितने परसेंट हो गए आप ये सोचिए. इट मीन्स 55% आर बॉयज. 55% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे. दे आर द बॉयज. तो 55% ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 55 स्टूडेंट्स. तो मुझे पता ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो आई नीड टू फाइंड. तो 55%, 55%, it means 55 per upon 100 is cent. Of is multiply students I don't know, so I will take it as x. और boys कितने हैं? It is equal to 22. So now it is very simple. X remains here, 22 remains here, 100 इधर गया और 55 will come down. अब ये दोनों 11 से जा रहे हैं. 11 2s, 11 5s, 5 20s. तो आपके पास x कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव? सो टोटल स्टूडेंट्स दे आर इक्वल्स टू 40. आई होप यू गॉट इट. टोटल स्टूडेंट्स आ गए
40 आ जाएंगे। इसको आपने टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। जब भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है तो आपके पास क्या तरीका रहना चाहिए। देखो आप आपको यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं नजर आ रहा है। इट मीन डेसिमल इज समवेयर हियर, समवेयर नहीं, हमेशा नंबर के बाद ही डेसिमल होता है। इट इज लाइक दिस, नंबर इज लाइक दिस, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इस डेसिमल को आप आगे लेकर गए हो। कितने स्टेप आगे ले गए? 1 2 3, जितने स्टेप आगे ले, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आप आगे आ गए हो। 1.040352 और जितने स्टेप आगे आए हो, क्लियर, आपने वहां पे +5 डाल देना है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको डेसिमल मतलब जीरोस आपको आगे मिलेंगे, है ना। अगर डेसिमल आपको पीछे मिलता है नंबर के, जैसे जिस तरह के नंबर एक्चुअल में होते हैं, उस समय आपको पॉजिटिव पावर डालनी है। और अगर आपको मान लो नंबर कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, मान लो जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ 0.00567, तो आपको इसको नंबर को देख के ही लग रहा है कि इसकी जो पावर होने वाली है दैट विल बी नेगेटिव पावर। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, तो 1 2 3 छोड़ के मुझे डेसिमल लगाना है। हमेशा डेसिमल जब भी आएगा तो एक नंबर छोड़ कर आते हैं। तो दिस विल बी 5.67, है ना। 5.67 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप देखो 1 2 3, यहाँ पे -3 आएगा क्योंकि नंबर जो है आपको इस तरीके से जो मिलेगा इट इज नॉट इन द एक्चुअल नंबर। तो वहां पे आपने नेगेटिव पावर डाल देनी है। और जो आपके प्रॉपर जिस तरीके के नंबर होते हैं, अगर आपको वैसा नंबर नजर आता है तो नाउ इन दैट केस यू विल पुट द पॉजिटिव साइन। इस तरीके से आप लोग इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। सो आई होप दीज 4 क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस कर लिए इन द फर्स्ट वीडियो। I have told you 4 questions, and in this video also I have explained 4 questions to you. So in my next video we will go for the next 4 questions. Please like my channel and keep revising an MMS question. Thank you.